हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कोर हैकर पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैथ में बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स के पार्ट 2 तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज पार्ट 3 है। तो इस पार्ट में हम आपको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद में क्यूब और क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट की तरफ। परफेक्ट स्क्वायर रूट हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक सारणी को गो थ्रू करना होगा, जो कि इस प्रकार है। देखिए, इसमें एक तरफ क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। ठीक है, क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। यूनिट यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। स्क्वायर रूट नंबर। एक तरफ आपका रहेगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्ड नंबर। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्ड नंबर। इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 को। अब देखिए, 1 ऐसी कौन-कौन से नंबर हैं 1 से लेकर के 9 तक, जिनका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट केवल आपको 1 मिलेगा। तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, अगर जो आपको 1 का स्क्वायर करना पड़े तो आपको 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0, 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने पे 0, 1 आता है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आपको मिल रहा है, केवल 1 ही मिल रहा है। इसी तरीके से अगर जो आप 9 का भी स्क्वायर करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 8 और 1, यानी कि 81 आएगा, जिसमें यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 1 होगा। तो यानी कि 9 का स्क्वायर करने पर भी आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। अब उसके बाद में हम लेंगे 4 को।
अब 4 में कितना मिलेगा हमको, यानी कि 2 का अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा 0 4, यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर करने पे मिलेगा। इसके अलावा अगर जो आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। 64 में भी आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितना है आपका, केवल 4 है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर करने पर भी आपको जो है यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। उसके बाद में हम आएंगे 5 पे। 5 केवल सिंगल रहता है, ये केवल 5 का स्क्वायर करने पर ही मिलेगा। अब देखिए जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 25, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 5 ही है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर करने पे आपको 5 मिल जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका 6। तो देखिए 6 का कैसे मिलेगा आपको, अगर जो आप 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 यानी कि 16। अब यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पे क्या है, 6 है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर करने पे आपको 6 मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक तो 6 हो गया, और इसके अलावा आपको जो है मिल सकता है 6 का स्क्वायर करने पर। ठीक है, आप अगर जो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 36 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी इकाई का स्थान पे 6 है, तो यहाँ पे यानी कि 6 का स्क्वायर करने पे भी आपको 6 ही मिलेगा। अब आता है आपका 9। देखिए अगर जो आप 9 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 9 के लिए आपको आना पड़ेगा, अगर जो आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 9। आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 9 है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर करने पे आपको 9 मिल जाएगा। इसके अलावा 7 का स्क्वायर करें, अगर जो आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 49। तो यहाँ पर भी जो है इकाई के स्थान पर 9 ही है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर करने पे आपको जो है 9 मिल जाएगा। अब इसके अलावा बचा आपका 0। तो 0 आप जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, जो कि सिर्फ 0 में ही आपको मिलेगा। तो चलिए इसे देखते हैं अब इस सारणी को हमें कैसे यूज करना है। एक बार देख लीजिए ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। इस एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लें, सपोज दैट जैसे हमने ले लिया अंडर रूट 169। अब ये इसका आपका पूछा जा रहा है ये किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट नंबर है आपका, कि कौन सा है आपका स्क्वायर रूट नंबर 169 यानी कि 169। अब इसका यूनिट डिजिट देखना है आपको, यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या देखना है आपको, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रहा आपका यूनिट डिजिट, क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो यहाँ पर सैकड़े तक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है आपका 9 है। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट नंबर कितना है आपका 9। तो हम इस लाइन में देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए आपका 9 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए 9 किस 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 संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, एक तो 3 का आता है स्क्वायर करने पर, और दूसरा 7 का स्क्वायर आता है करने पे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे एरो लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और एक बार यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो दो के पेयर बनाने, अगर जो आप एलसीएम मेथड से निकालेंगे तो दो दो के पेयर बनेंगे। एलसीएम मेथड से इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए आप, एलसीएम मेथड 169 का एलसीएम मेथड आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 बार जाएगा, 13 और 13 39। ठीक है, और फिर 13 टाइम चला जाएगा, 13 तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दो स्क्वायर में हमेशा दो दो के पेयर बनते हैं, तो ये निकल करके कितना आएगा आपका 13 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 13 का स्क्वायर रूट था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पे दो दो के पेयर बनते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाई तरफ से
दो अंक छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दाई तरफ से दो अंक छोड़ देंगे और जो हमारा एक बचता है, ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है या तो वो एक के इक्वल आ जाए, बिल्कुल एक ही हमको मिल जाए स्क्वायर करने पर, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, आप इसके अप्रोक्स पहुंच जाएं, यानी कि आप इसके नज़दीक पहुंच जाएं। ठीक है, आप इसके नज़दीक पहुंच जाएं, या लेकिन किसी भी हर हालत में एक्स जो आप जिस संख्या का स्क्वायर करने जा रहे हैं उसका स्क्वायर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको याद करके रखने पड़ेंगे। ओके, तो हम ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए, अगर जो आप एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, किसका कर रहे हैं आप स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर रहे हैं, जब आप एक का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, जो कि क्या है, एक के इक्वल है। ठीक है, एक के क्या है, इक्वल है, ना ही एक से कम है और ना ही एक से ज्यादा है, इसके लगभग चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये फिलहाल इक्वल मिल गया है, तो हमारी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई, तो इसको हम यहीं पे लिख देंगे। ये हो गया 13, और 1 मिनट, कलर सेम ले लेते हैं। ये हो गया 1 यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब दो ही संख्याएं आई हैं हमारी निकल करके, एक तो आई है 13 और एक आई है आपकी 17, यानी कि 13 और 17। तो अब कौन है इसमें से, 13 और 17 में से कौन सा होगा, 13 आपका होगा या फिर 17 आपका होगा, कौन सा होगा। तो इसका पता लगाने के लिए इसके बीच में एक संख्या है 15। ठीक है, 15, और 15 को आपका क्या करना है, स्क्वायर करना है 15 का। अब देखिए, हमने आपको एक स्क्वायर की ट्रिक बताई थी, जिनका इकाई के स्थान पे 5 होता है जिन संख्याओं में, उनका स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक के बाद में आने वाली अगली संख्या कौन सी है, 2, तो उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दूनी 2 हो जाएगा। तो ये कितना है हमारा, 225 आया है। तो अब हम 225 से जो है 169 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 169 को। इससे जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इससे कंपेयर करते समय, इससे कंपेयर करते समय आप क्या देख रहे हैं कि 169 क्या है, 225, यानी कि 225 से क्या है, कम है। ये क्या है आपका, यहाँ पे कम है, कंपेयर जब कर रहे हैं। 169 ये क्या है, कम है, यानी कि 225 क्या है आपका, ज्यादा है। तो यानी कि जब 15 का 225 हो रहा है जो कि 169 से ज्यादा है, तो यानी कि नीचे की तरफ आएंगे तो 17 का तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको ऊपर ही रुकना पड़ेगा। तो इस ऊपर हमको क्या मिल रहा है, 13। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि 13 जो है वो 169 का पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या है। तो उम्मीद है कि इस सारणी का उपयोग करना आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अच्छे अच्छे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं यहाँ पे इकाई का अंडर रूट 784 है और इसमें इकाई के स्थान पे कितना दिया हुआ है, 4। और 4 किसका किसका स्क्वायर करने पे हमको मिलता है, एक तो 2 का मिल जाता है और दूसरा आपको मिलता है 8 का। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो अंक छोड़ देंगे और कौन सी संख्या बची है, 7। अब ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो या तो इसके इक्वल हमें नंबर दे दे या फिर जो है इसके लगभग नियर अबाउट पहुंच जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर जो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन 9 इससे क्या है, ज़्यादा है, तो हमको 2 के स्क्वायर पर ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, जो कि इसके नियर अबाउट है। तो 2 का स्क्वायर करने पे हो रहा था, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। तो अब इसके बीच में एक कौन सी संख्या है हमारी, इसे कंपेरिजन करने के लिए 25 है। अब देखिए, अगर जो आपको 25 का स्क्वायर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको अब लर्न करना पड़ेगा। 25 25 हम, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं 784 और 625 क्या है, दोनों में कंपेरिजन करने पे क्या पता चल रहा है, ये 784 जो है हमारा, ये 625 से बड़ा है। यानी कि 22 का स्क्वायर अगर जो हम करते हैं तो हमको कम स्क्वायर मिलेगा जो कि इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन 28 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 784 मिल जाएगा। इसलिए 28 का क्या है, स्क्वायर रूट होगा।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है यूनिट डिजिट पे, तो हमको क्या करना है, 5 में केवल 5 का स्क्वायर करने पे मिलता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम दो संख्याएं छोड़ देंगे, दो नंबर छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं क्या बचा है, 12। तो 12 की संख्या का स्क्वायर करें कि हमको 12 मिल जाए, या फिर इसके नियर अबाउट आ जाना चाहिए। 3 का स्क्वायर करने पे 9 और 4 का स्क्वायर करने पे 16, जो कि इससे ज़्यादा है तो हमको 3 पे ही रुकना पड़ेगा। तो यानी कि हम जब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये 35 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट था। अब अगला देखते हैं 1444। तो इसमें देखिए 4 है, तो फिर एक बार 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। फिर इधर से क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, और आने वाली संख्या कौन सी है अगली, 14। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 14 या इसके इक्वल हम पहुंच जाएंगे, या इसके नियर अबाउट पहुंच जाएंगे। तो 3 3 9, 4 चक्कू 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार होगा, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 35 से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। 35 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 35 का स्क्वायर अभी आपने देखा है कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 1225। ठीक है, कितना होता है, 1225। अब इससे कंपेरिजन कर लीजिए, 1225 1444 से बड़ा है या छोटा है। देखिए 1225 क्या है हमारा, छोटा है। ठीक है, तो यानी कि 1444 बड़ा है, यानी कि 32 का स्क्वायर करने पे हमको 1444 नहीं मिलेगा, जब 38 का स्क्वायर करेंगे तभी हमको 1444 मिलेगा। इस तरीके से 38 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब देखिए यहाँ पे 2401 अंडर रूट 2401 का, अब देखिए एक कितने का मिलता है स्क्वायर करने पर, क्योंकि यूनिट पर एक है, एक तो एक का स्क्वायर करने पर मिलता है, दूसरा 9 का स्क्वायर करने पर मिलता है। अब हम इधर से 2 अंक छोड़ देंगे, और यहाँ पे आगे क्या बच रहा है, 24। तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 55 25, 5 का ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे ही रुकना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। बीच में संख्या हमको मिलेगी 45। अब 45 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 55 25 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 20 25 मिलेगा। अब 2401 20 25, यानी 2401 कितना है हमारा, ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये 49 का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 9 दिया हुआ है, तो 9 का किस में मिलेगा, एक तो 3 में मिलता है और दूसरा 7 में मिलता है। अब 2 अंक यहाँ से जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 32। तो 32 के लिए हमको क्या चाहिए, 55 25 हो जाए, 6 छाक 36, 6 के 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि 5 पे रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और बीच की संख्या कौन सी होगी हमारी, 55। अब देखिए जैसे ही आप 55 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको, 55 25 मिल जाएगा, और 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30 25। ठीक है, ये आपका 30 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 32 49, और ये 30 25 है, यानी कि 57 का जब हम स्क्वायर करेंगे, किसका, 57 का, तब हमको 32 49 मिलेगा, यानी कि इस तरीके से ये 32 49 जो है 57 का स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपका कितना लिखा गया है, अंडर रूट 4761। अब ये किसका होगा, देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, यूनिट डिजिट पे कितना लिखा गया है, आप देख रहे हैं यहाँ यूनिट डिजिट पे कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो 1 किस में आता है, एक तो 1 में आता है, दूसरा आपका 9 में आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 डिजिट्स छोड़ देंगे, और आपका मिलेगा यहाँ पे आगे 47। अब 47 के लिए हमको क्या करना है, एक तो आपका 8 8 64 हो जाता है, तो 8 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, ये भी ज़्यादा रहेगा, यानी कि 6 बार हो जाएगा, 6 छक 36। तो यानी कि हमको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। अब बीच की संख्या कौन सी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 65। 65 का एक बार स्क्वायर करिए, यहाँ पे जरा कितना आएगा, 55 25 और 6 सत्ती 42। ठीक है, 42 25 आ जाएगा। तो अब कंपेयर करिए 42 25 से 47 61 को, तो देखिए 42 25 है, 47 61 है, यानी कि ये क्या है आपका, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यानी कि 61 का स्क्वायर करने पे तो कम रहेगा, तो यानी कि हम जब 69 का स्क्वायर करेंगे तब हमको मिल जाएगा 47 सीढ़ी। तो इस प्रकार से 47 61 जो है हमारा 69 का स्क्वायर रूट है। अब अगले पे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 34 81। तो यहाँ पर भी एक है, तो एक में आएगा और दूसरा 9 में आएगा, जैसा कि अभी तक आपने देखा है यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे 2 अंक छोड़ेंगे और आगे आपको क्या मिलेगा, 34। तो 34 के लिए हमको क्या करना है, 6 छक 36, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 5 पे हो जाएंगे, तो ये 51 हो जाएगा, या 59 हो जाएगा। तो बीच की यहाँ पे संख्या कौन सी है आपकी, एक तो 55 है। ठीक है, तो 55 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 55 25 और 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो ये 30 25, और ये कितना है, 34 81, ये 30 25 है। तो इस तरीके से ये 59 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है आपका, 4 है, तो 4 किस में मिलता है आपका, 2 में मिलता है और
8 में मिलता है। अब जैसे ही आप यहाँ से 2 अंक छोड़ेंगे आपको मिलेगा 77। तो 77 के लिए आपको क्या करना है, 8 अठे 64 हो जाता है, 9 नवा 81 रहेगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमको 8 पे ही रुकना पड़ेगा। 8 पे रुकना पड़ेगा तो यहाँ पे बीच की संख्या कौन सी होगी, 85 होगी। और 85 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा आपका, इधर 55 25 हो जाएगा, और 8 के बाद में आने वाली संख्या है 9, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72। तो इस तरीके से ये 72 25 आ जाएगा। अब देखिए 77 44 है, 72 25 है, तो ये आपका 77 44 ज़्यादा है, तो इस तरीके से 88 का स्क्वायर रूट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 9801। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, 1 हमारा 1 में और 9 में आता है। तो अब यहाँ से 2 अंक छोड़ देंगे, आगे आपको मिलेगा 98, और 98 के लिए हमको क्या करना है, कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, देखिए 8 64, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, 9 9 81, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो दादा 100 हो जाएगा, जो कि 98 से ज़्यादा है। तो 9 पे हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो ये हो गया 91 और ये हो गया 99। बीच की संख्या कौन सी है, आप जानते हैं 95, और 95 का स्क्वायर आप जैसे ही करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 55 25 और 9.90, यानी कि 90 25 मिलेगा, जो कि ये 9801 90 25 से बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये 99 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, 98 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, 5 5 केवल जैसा कि आप जानते हैं 5 ही में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 अंक छोड़ देंगे हम, और यहाँ पे आपको मिलेगा 13, और 13 के लिए हमको क्या करना है, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है, तो 3 3 9, यानी कि ये 33 हो जाएगा। 1 मिनट, स्क्वायर थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सही कर देते हैं। अंडर रूट 13 225 होगा यहाँ पे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 केवल 5 का स्क्वायर करने पे आता है। यहाँ से 2 अंक हटा देंगे तो आगे आपको क्या मिलेगा, 132। अब 132 के लिए हमको क्या करना है, देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 12 144 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो 12 का जब स्क्वायर 144 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाए, तो हमको 11 पे ही रुकना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 115 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे कितना है, एक तो आपको 1 मिलेगा 1 में, और दूसरा आपको मिलेगा 9 में। 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, 141। अब देखिए 12 12 में 144 होता है, तो 12 12 में 144, और 13 13 में 169 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 12 12 में 144 ये भी ज़्यादा, तो 11 पे ही आपको रुकना पड़ेगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 111, और ये हो जाएगा आपका 119, और बीच की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 115 होगी। तो इसका स्क्वायर जरा करिए एक बार आप लोग, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 55 25 हो जाएगा। अब आगे टोटल 11 है, तो 11 का स्क्वायर अब 11 की किससे हम गुणा करेंगे, 12 से, क्योंकि आगे आने वाली संख्या कौन सी है, 12 है। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 का 2 हाथ से लग जाएगा 2। ठीक है, 11 करना 11 और 2 13 हो जाएगा, तो हमारा आएगा 13 225। अब इससे कंपेयर करिए, ये 13 225 है, 14 161 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस तरीके से ये 119 का स्क्वायर रूट है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 21 अंडर रूट 21 609। अब देखिए 9 किस में मिलेगा आपको, एक तो 3 में मिलेगा और 7 में मिलेगा। नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, ये है आपका आगे अब 216। तो 216 के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए, अगर जो हम करें 15 15 हम 225 हो जाता है, और 14 14 हम कितना होता है, 196 होता है, यानी कि 14 पे हमको रुकना पड़ जाएगा। 14 से नीचे जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, 15 15 हम 225 होता है, जो कि 216 से ज़्यादा है, इसलिए 14 पे हमको रुकना पड़ेगा। तो 14 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 196, तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 143, और ये आपका हो जाएगा 147, यानी कि 147। अब हम इसके बीच की संख्या 145 जो है, उसका जो है क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल करके देखेंगे। 145, जरा इसका स्क्वायर करिए, कितना आएगा, 55 25 हो जाएगा, और यहाँ पे है 14, 14 के बाद में आने वाली संख्या
15, इससे कर देंगे गुणा। तो देखिए 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 का जीरो हंस लगने के साथ 14 करना 14, 14 और 7 कितना होगा 21, यानी कि ये आएगा आपका 21,025 और ये कितना है 21,609, जो कि इससे ज़्यादा है। तो इससे जब ज़्यादा है तो यानी कि 147 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो है अपना कितना है, अंडर रूट 25,281। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक है, तो एक आपको एक में मिलेगा और 9 में मिलेगा, दो को छोड़ देंगे। आगे आने वाली संख्या है 252। 252 के लिए हमको क्या करना है, 15 15 हम कितना हो जाए 225 और 16 16 हम 256, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करने पर 252 से ज़्यादा हो रहा है, 256 हो रहा है। तो हमको कहाँ पे रुकना है, 15 पे रुकना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। इस तरीके से 151 हो जाएगा, ये 159 हो जाएगा। बीच की संख्या आप जानते हैं कितना ही होगी, 155। अब आप जब इसका स्क्वायर करेंगे 155 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये 15 के बाद में कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, 15 के बाद में कितना आएगा आपका, 16 आएगा। तो 15 और 16 की गुणा हो जाएगी। तो देखिए 15 का 15 55 15 छक्का 90, 90 का जीरो और हासिल आ जाएगा यहाँ पे 9। 15 करना 15 और 15 9 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24,025 हो जाएगा। ये कितना है 25,281, जो कि ज़्यादा है। तो साफ साफ हमको पता चलता है कि ये 159 का स्क्वायर रूट है। तो अब देखिए अगला वाला, यहाँ पे कितना है 6, तो 6 किस में मिलेगा, 4 में मिलेगा और 6 में मिलेगा। दो अंक छोड़ देंगे यहाँ से, 345 है। 345 के लिए हमको क्या करना है, देखिए 25 25 हम 625 बहुत ज़्यादा है। 20 का 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 19 का 361 होता है, जो कि इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि हमको 18 पे रुकना है। 18 का होता है स्क्वायर 324, तो ये 184 हो जाएगा, ये 186 हो जाएगा। बीच की संख्या आपको पता है 185 होगी। ओके, बीच की संख्या क्या होगी आपकी, 185 होगी। अब 185 का स्क्वायर करेंगे, पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद में आने वाली संख्या 19। तो 18 19 की क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 19 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, कर सकते हैं आप। देखिए 18 19 की मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे 18 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 19 से, तो 19 को आप क्या लिख दें, यहाँ पे 19 को आप लिख दें, कंसीडर कर लें 18 प्लस 1। ठीक है, अब 18 जैसे ही 18 से गुणा करेगा तो वो क्या बन जाएगा, 18 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। और फिर जब 18 एक बार और जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, ओके, जब ये 18 एक बार और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसमें 18 जुड़ जाएगा, यानी कि 18 करना 18। अब जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा देख लीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, एक हासिल, दो एक तीन, एक चार और तीन, जो कहते हैं आ जाएगा, तो हो जाएगा 342। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिख देंगे हम 342। तो हम क्या देख रहे हैं, 342 25 क्या है, 345 96 से कम है, यानी कि 345 96 ज़्यादा है। तो यानी कि 186 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 186 का। अब अगला देखिए, यहाँ पे ये 4 है, तो यानी कि 2 और 8, यहाँ पे दो अंक छोड़ देंगे। आगे है 368, 368 है, तो 368 किस में आएगा, 19 का होता है 361 और 20 का हो जाएगा 400। तो यहाँ पे 19 पे ही आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, और बीच की संख्या कितनी होगी आप सभी लोग जानते हैं, 195। 195 का स्क्वायर यानी कि 25 25 हो जाएगा। और 19 के बाद में आने वाली संख्या कौन सी है, 20। तो 1920 की गुणा कर दीजिए, 19 दूना 38 और एक जीरो ये लग जाएगा, 380 25 आएगा। ये है 368 64, और ये कितना है आपका 380, जो कि 368 से ये ज़्यादा है। तो यानी कि ये 192 का स्क्वायर रूट होएगा। अब आपका लास्ट आता है,
अंडर रूट 142 884। देखिए यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है तो ये 2 में आएगा और कितने में आएगा आपका 8 में आएगा। ओके, अब यहाँ से 2 अंक छोड़ देंगे, आगे कितना लिखा हुआ है 14 28। तो 14 28 किसके स्क्वायर में मिलेगा आपको, या कौन ऐसा स्क्वायर है जो इसके आपको नियर अबाउट पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आपका है आपका 1428। देखिए अगर जो आप 38 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है, और 37 का स्क्वायर होगा आपका 1369। ठीक है, अब देखिए 1444 38 का अगर जो करते हैं तो 1444 जो कि 1428 से बहुत ज़्यादा है, 37 का स्क्वायर 1369, तो यानी कि हमको यहाँ 37 पे ही रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 37 लिख देंगे। ओके, अब बीच की संख्या आप सभी को पता है कितनी होगी, 375 यानी कि 375। अब 375 का स्क्वायर होएगा कितना, 5 का तो हो गया 55 25, और 37 के बाद में आने वाली संख्या कौन सी है आपकी 38। अब इन दोनों की होगी आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए 37 इस वाली ट्रिक से हम लोग निकाल लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 37 इसको तोड़ सकते हैं 37 +1 में, तो अब 37 जैसे ही इसे 37 से मल्टीप्लाई किया 37 का स्क्वायर बनेगा, और 37 का स्क्वायर कितना है आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले से लिखा हुआ है 1369। ठीक है, और 37 पे इससे एक बार मल्टीप्लाई करेगा तो 37 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं केवल 37 को ऐड कर देते हैं, हमारा निकल आएगा यहाँ पे। देखिए 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लग जाएगा ये एक यहाँ पे, और 6 1 7 7 3 10 हो जाएगा, तो 10 का जीरो फिर एक हासिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 1, ये हो जाएगा 1406। तो इस तरीके से ये आएगा आपका 140625। अब ये कितना है आपका 14 28 84, जो कि इससे ज्यादा है 140625 से। ठीक है, तो यानी कि ये 378 का क्या होएगा स्क्वायर रूट होएगा। तो इस तरीके से हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट के काफ़ी सारे एग्जांपल्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको क्यूब निकालने की ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए चलते हैं क्यूब की तरफ। तो देखिए आपको क्यूब निकालने के लिए कुछ संख्याओं के आपको जो है क्यूब अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो संख्याएं लिखते हैं या वो नंबर अंक लिखते हैं जिनके आपको क्यूब पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला आता है इसमें आपका 1। 1 का क्यूब कितना होता है 01 होता है। 2 का क्यूब कितना होगा 08 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। और इसी तरीके से 9 का क्यूब 732। तो ये कुछ अंक हैं या कुछ संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। तो देखिए एक तो तरीका ये हो गया जो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है इसका, एक तो पहला तरीका है कि आप फार्मूला बेस। ठीक है,
फार्मूला बेस। और दूसरा तरीका है, फार्मूला बेस की हम पहले बात कर लेते हैं। फार्मूला बेस में कैसे निकालना है, देखिए फार्मूले में जो है हमारा फार्मूला जो है ये इस तरीके से है, ए का क्यूब, देन उसके बाद में बी का क्यूब, फिर ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, देन बी स्क्वायर इंटू ए। ओके। और इतना करने के बाद में इसका ए स्क्वायर और इंटू बी की गुणा करने पे जितना भी आएगा उसका हमको क्या करना है, दो गुना कर देना है, और जो भी आएगा वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर इंटू ए का हमें क्या करना पड़ेगा, दो गुना करना पड़ेगा, और जितना आएगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है। और ये एज इट ही ऐसे लिख दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो एडिशन यानी कि जोड़ में कैरी लेना, हासिल आना, ये सब जो चलता है वो इसमें भी रहेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका, इस बेस पे जो है आप जो है क्यूब निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो है स्क्वायर मेथड। ठीक है, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड यानी कि वर्ग विधि। वर्ग विधि। वर्ग विधि में अगर जो आपको 65 तक, या यूं कहें 65, या यूं कहें हम, अगर जो आपको 35 तक लर्न है तो आप अच्छी तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। तो अब बारी बारी से हम सबसे पहले आपको हम बताएंगे फार्मूला बेस्ड ट्रिक पे। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड ट्रिक हमारी क्या है, इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे फार्मूला बेस पे। देखिए फार्मूला बेस में मान लीजिए आपको 11 का जो है क्यूब निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, 11 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का क्यूब। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए का क्यूब लिखा गया है। तो यहाँ पे अब इसमें सबसे पहले हम मानेंगे, जैसे पहले मानते थे, इसको ए मानते हैं और इस तरफ वाले को बी मानते हैं। तो ए का क्यूब लिखा गया है, तो ए का क्यूब यानी कि एक का क्यूब, एक का क्यूब कितना आता है, 1। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीरो आगे जीरो की वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे ए का क्यूब है, तो ए की जगह पे 1 होगा, तो 1 का क्यूब कितना रहेगा आपका, 1 ही रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, स्पेस लेते हुए लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी का क्यूब लिखा हुआ है। बी का क्यूब यहाँ पर फिर बी एक है तो एक ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या लिखा, ए स्क्वायर इंटू बी। तो ए का स्क्वायर यानी कि ए की गुणा, ए का स्क्वायर 1 रहेगा, और जब उसमें बी की से गुणा होगी यानी कि ए का स्क्वायर 1 और बी की गुणा उसी में हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 यानी कि ए की गुणा जब एक में हो जाएगी तो वो एक ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक का स्क्वायर एक और उसमें एक की गुणा तो वो एक ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। अब देखिए बी का स्क्वायर यानी कि ए है यहाँ पे, तो ए जो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसमें ए से गुणा यानी कि 1 से गुणा हो जाएगी, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 टाइम्स करना है ना हमको, इसका हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे यानी कि 2 गुना कर देंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे, और जितना आएगा वो लिख दिया जाएगा आपका। एक मिनट। दो गुना आने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जितना भी आएगा वो सब ऐड करके लिख दिया जाएगा, जैसे स्क्वायर में करते थे। अब देखिए यहाँ पे भाई क्या हुआ है,
यहाँ पे दो गुना किया हमने इसका, तो एक का दो गुना दो हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया एक का दो गुना दो हो गया, और यहाँ पे एक का दो गुना दो हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए एक तो ये जो हम कहते हैं ये एक जो है ऐसे ही आ जाएगा, वन हो जाएगा, और ये दो और ये वन ऐड होकर के कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये दो और ये एक ऐड होकर के थ्री हो जाएगा, और ये जो वन बचा है ये ज्यों की त्यों आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 11 का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 11 का क्यूब आप निकाल सकते हैं। अगर जो आपको लर्न होगा तो आप देख रहे हैं कि 11 का क्यूब कितना आया है, 1331, और 11 का क्यूब 1331 होता भी है। तो अब हम थोड़े थोड़े और एग्जांपल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जैसे हम लेते हैं 15 का क्यूब निकालना है। सपोज दैट हम लोग 15 का क्यूब निकालते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, इस वाले को बी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर, एक बार यहाँ पे फार्मूला लिखे दे रहे हैं फिर से, ए ए स्क्वायर नहीं सॉरी ए क्यूब होता है, ए क्यूब, देन बी क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए, जितना भी होगा इसका टोटल का दो गुना करके यहाँ पे लिखा दिया जाएगा, और इनका जितना होगा दो गुना करके लिख दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी होगा सब ऐड करके लिखा जाएगा। इस फार्मूले की सहायता को से हमें सभी एग्जाम्पल गो थ्रू करने हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 15 था, तो उसको ए कंसीडर किया, इधर वाले को बी कंसीडर किया। तो ए का क्यूब यानी कि वन का क्यूब, तो वन का क्यूब वन ही रहेगा। पाँच है यहाँ पे बी की जगह, तो पाँच का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है, 125 हो जाएगा। अब देखिए ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर और बी से गुणा, तो वन का स्क्वायर उसमें पाँच से गुणा, तो वन का स्क्वायर वन और पाँच से गुणा हो जाएगी, तो कितना रहेगा, पाँच ही रहेगा। उसके बाद में ये पाँच का स्क्वायर है, तो ये कितना होगा, पच्चम 25 हो जाएगा, उसमें वन से गुणा होता है तो ये 25 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जितना भी होता है सब कितना किया जाता है, उसका दो गुना किया जाता है। तो इसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो और वन यानी कि 10 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, दो गुना करने पे 50 हो जाएगा। और याद ध्यान रखिएगा अंक के नीचे अंक लिखना है, ओके, अंक के नीचे अंक लिखना है, छोटे बच्चों वाली गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक आ जाएगा, ये 5 आ गया, और अब जो ये 12 है ये टोटल कंप्लीट कैरी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 5 2 यानी कि 5 2 और 7 कितना, 7 हो जाएगा, और 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हासिल बन जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 5 13 हो जाएगा, 13 और नीचे जीरो है तो 13 का 3 ही रहेगा। अब एक ये हासिल इस पे आ जाएगा, तो एक और एक मिल करके ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो दो और एक मिल करके ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से 33 75 जो है हमारा 15 का क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमने ले लिया 19 का क्यूब, ओके, 19 का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे 19 का क्यूब, देखिए इधर वाले को क्या करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, इस तरफ वाले को बी कंसीडर करेंगे, तो इसका क्यूब वन रहेगा, नाइन का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, नाइन से उसमें मल्टीप्लाई यानी कि नाइन ही रहेगा, नाइन का स्क्वायर 81 हो जाएगा, वन से उसमें मल्टीप्लाई यानी कि ये 81 रहेगा। इसका दो गुना कर देंगे तो दो नाम 18 हो जाएगा, इसका दो गुना करेंगे दो एक करना दो, दो अठी 16 ही रहेगा, ठीक है। अब ये सब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इकाई के स्थान का 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 72 इस तरीके से कैरी हो जाएगा। देखिए दो दो चार और एक हो जाएगा आपका 5, ये 8 से 14 14, और सात हो जाएगा आपका 21, तो 21 का एक यहाँ पे आ जाएगा, और दो यहाँ पे आ जाएगा, दो एक मिलकर के आपका तीन हो जाएगा, ठीक है। दो एक मिलकर के तीन हो जाएगा, तो तीन आपका यहाँ आ जाएगा, नौ दस दस 18 हो जाएगा,
ठीक है, 18 का हासिल यहाँ पे आ जाएगा और ये 1, ठीक है, और ये 1 और ये 3 मिल करके हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से 68 59 जो है आपका 19 का क्यूब हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। थोड़ा सा बड़ी संख्या का लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम लोग हैं मान लीजिए ले लेते हैं हम 45। ओके, 45 का क्यूब करते हैं। तो 45 के लिए इसको हम क्या करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, और हमारा ये हो जाएगा ए का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 4 चौक 16, 16 पंचे ये हो जाएगा 80, और ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 4 यानी कि 100। ठीक है, इसका दो गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, इसका दो गुना कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब ये सब हम ऐड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, और ये टोटल 12 जो है ये कैरी बन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, ये 1 है, ये 1 होकर के यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 मिल करके ये 3 हो जाएगा, जो कि हासिल में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 6 3 9 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 का 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से 7 4 11 और मतलब 1 6 2 8 और 1 9, इस तरीके से 91 125 जो है हमारा 45 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से ये अपना जो बेसिक मेथड है, यानी कि जो अपना फार्मूला है ए क्यूब ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, इनका दो गुना करके इधर बी का क्यूब और फिर आपस में सब ऐड करके किस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल पा रहे हैं क्यूब संख्याओं का। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि क्या है स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे आप क्यूब निकालेंगे बेस ऑन स्क्वायर मेथड, बेस ऑन स्क्वायर मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि इसका नाम ही है बेस ऑन स्क्वायर मेथड, तो अगर जो आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर जो आपको 35 तक का जो स्क्वायर लर्न है तो अच्छी बात है। अगर जो आप 65 तक लर्न कर चुके हैं जैसे कि मैंने बताया था आपसे, तो और भी अच्छी बात है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर क्यूब जो है बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्यूब मेथड। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी भी एक संख्या का ले लीजिए, सपोज ले लेते हैं हम 39। 39 का क्यूब आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए 39 को हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, 39 इंटू 39 इंटू 39। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जरा इसको, ये 39 और ये 39 को देखिए, अगर जो इसको हम कहें ये 39 का स्क्वायर फॉर्मेट है, क्या है स्क्वायर फॉर्मेट है, और जो ये शेष आपका 39 है, क्योंकि क्यूब तो तभी बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी पावर क्या है 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तभी तो पावर 3 होगी, 1 + 1 + 1।
क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर जो ए की पावर n हो और ए की पावर m हो और दोनों सेम बेस सेम है और पावर अलग अलग हो तो वो क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। अलग हो या ना हो, अगर जो बेस सेम है तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है, n प्लस m हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो 39 की पावर 1 है, 39 की पावर यहाँ पे 1 होगी, 39 की पावर यहाँ पे 1 होगी, तभी ये अगर जब आपस में पावर्स जुड़ेंगी तो 39 की पावर 3 यानी कि 39 की पावर 3 होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब अगर जो हम इसको यहाँ पे इन दोनों को कंसीडर करें और 39 का स्क्वायर बना लें और यहाँ पे ये 39 एक तब भी रह जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 39 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब 15 21 हो जाएगा इंटू, और इस 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 9 वैदिक मेथड के माध्यम से। ठीक है, वैदिक मेथड से हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 39 का स्क्वायर 15 21 और ये कितना हो गया 30 प्लस 9 हो गया। अब देखिए 15 21 की सबसे पहले गुणा होगी किससे, आपकी 30 से होगी। ठीक है, तो 30 से इसकी मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले 3 उठाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, एक हासिल हो जाएगा, 3 करना 3 और 1 4, और जो इसका जीरो शेष था वो हमने यहाँ पे इसके साथ में पीछे चिपका दिया। अब देखिए, अब एक बार जो है 15 21 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 से होगी। तो इसको कर देते हैं और यहाँ पीछे से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखना शुरू करेंगे। 9 करना 9 यानी कि 9 करना 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, हंस लग जाएगा एक, 9 पचे 45 और एक कितना हो जाएगा 46, हंस लगेगा एक, 9 करना 9 और कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब ये सब क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करके जितना आएगा वो सब क्या होगा आपका 39 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 9 और 8 3 11, 6 6 12, 1 13, यहाँ से लग जाएगा एक 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम लोगों ने 39 का क्यूब फाइंड कर लिया है। ऐसे ही और भी स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे अभी हम समझा रहे हैं तो आपको टाइम ये ज़्यादा लग रहा होगा कि बहुत लंबा मेथड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सबसे आसान लगने लगेगा। और अगर जो आपको क्यूब लर्न है तो और भी अच्छी बात है। वैसे तो लर्न हो 25 तक तो लर्न ही होने चाहिए। अगर बड़ी संख्या का निकालना पड़ जाए तो उसके लिए मेथड बताए जा रहे हैं। वैसे तो लगभग सभी को 25 तक तो लर्न ही होते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमने ले लिया 75 का क्यूब निकालना। अब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, 75 का स्क्वायर और इंटू 75। अब क्या करेंगे, 75 लिखा है, अब इसका 75 का स्क्वायर 5 वाले मेथड से निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट इसमें 5 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। और 7 के बाद में 8 आता है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 57 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसको तोड़ के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 70 और प्लस 5 हो जाएगा। तो इसे गुणा कर देते हैं, जीरो लगा लेते हैं, 7 बच्चे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 करना 7 42, 42 1 43, 4 7 35, 35 और 4 ये हो जाएगा आपका 39। 5 से इसकी फिर गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 55 25, 5 10 2 12, हंस लगे 5 31 1 31, हंस लगे 3 55 25 25 और 3 28। ठीक है, अब जितना भी आएगा वो सब ऐड करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 7 1 8 8 3 11 9 1 10 2 12 3 1 4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ले लेते हैं हम लोग हैं, मान लीजिए एक बड़ी संख्या 105 का निकालना है क्यूब, सपोज दैट। तो इसको हम एक बार में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 105 का स्क्वायर इंटू 105। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55 25 55 25 और 110। जब 11 की गुणा 10 से होगी तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो 110 25 आएगा
और मल्टीप्लाई, इसको जब तोड़ के हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11022500 और 5 से इसकी मल्टीप्लाई, 25 25 5 10 2 12 1 आ जाएगा, 5 गन्ना 5 और 5 गन्ना 5। अब सब ऐड कर देंगे, 5 2 6 7 5 1 1। तो कितना आया हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से हमने 105 का क्यूब जो है निकाल लिया है, जो कि कितना आया है हमारा 1157,625। तो अब आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर मेथड कितना आसान है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बस इसका बेस स्क्वायर है, तो अगर जितने ही आपको ज़्यादा स्क्वायर लर्न होंगे उतना ही ईजी आपको ये पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक्स जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं क्यूब रूट की ट्रिक्स की तरफ। एक परफेक्ट क्यूब रूट निकालना आपको हम अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। जैसे देखिए आपकी दो ट्रिक्स हैं। अगर जो कोई भी परफेक्ट क्यूब रूट नंबर लिखा हुआ है और उसमें अगर जो इकाई का अंक आपको 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, 8 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो इकाई का अंक आपको 8 दिख रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, 2 में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरीके से सेम वे में अगर जो इकाई का अंक आपको 3 दिख रहा है तो उसको 7 में कन्वर्ट कर देना है। और इसी तरीके से अगर जो आपको 7 दिख रहा है इकाई का अंक तो उसे 3 में कन्वर्ट कर देना है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको याद करके रखना है। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है क्यूब रूट 10,648। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इकाई का अंक कितना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो हमने क्या बताया था, अगर जो इकाई का अंक आपका 8 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, 2 में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 लिख दिया। अब देखिए जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो वहाँ पे राइट साइड से 2 अंक छोड़ते थे, लेकिन ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे राइट साइड से 3 अंक छोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे जो संख्या हमको मिलेगी जो कि है 10। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर, वहां पे क्या किया जा रहा था, स्क्वायर किया जा रहा था, यहाँ पे क्यूब, या तो वो इस संख्या के बराबर मिल जाए, ठीक है 10 के, या फिर उसका क्यूब करने पर क्या हो, इसके 10 के अप्रोक्स मिल जाए, या फिर अगर जो हम x का क्यूब करें जो कि किसी भी मायने में 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस वहाँ पे सब में स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए अगर जो हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि इससे 10 से ज़्यादा होगा। तो हमको 2 पे ही रुकना पड़ेगा, 2 पे रुकना पड़ेगा। तो हम जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे और चूंकि यहाँ पे 2 संख्याएं होती नहीं, तो इस तरीके से 22 का क्या है, क्यूब रूट है। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 8 में कर देंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। आगे आने वाली संख्या कौन सी है, 21, और 21 के लिए हमको कहाँ पे जाना है, 3 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब करने पे कितना आएगा भाई, 3 का क्यूब करने पे आएगा आपका 27, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो हमको कहाँ पे रुकना है, यानी कि 2 पे। ठीक है, तो हमको 2 पे रुकना है, क्योंकि हमको ये 27 नहीं लिखना है, क्योंकि ये 27 जो है 21 से ज़्यादा है, तो हमको 2 पे ही रुकना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो इस तरीके से 28 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, 2 लिखा हुआ है, 2 को हम 8 में कन्वर्ट कर देंगे और 3 अंक छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 648, 648 लिखा है। तो देखिए 8 है 64, 64 512 हो जाता है, यानी 8 का क्यूब 512 है। 9 का इससे ज़्यादा हो जाएगा, 9 का 729 होता है, तो हमको 8 पे ही रुकना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 88 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो हम इसका निकालें, क्यूब रूट 10 38 23 का निकालें, तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को किस में कन्वर्ट करना है, ये देखिए 3 को हमें 7 में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से 3 अंक छोड़ देंगे, आगे आपको मिलेगा 103, और 103 मिलेगा तो इसको किस में कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 103 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बार 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो रहा है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये रुकना है हमको 4 पे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 47 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, ये एक और एग्जांपल हमने लिया है। देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, और 3 को हम किस में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, 7 में लिख देंगे, और फिर 3 अंक यहाँ से छोड़ देंगे। आगे हमारा 912, तो 912 है तो कितना यहाँ पे रहेगा, देखिए 9 का हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है, तो हमको 9 पर ही रुकना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 97 का क्यूब रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 7 7 है, तो इसको हम कितने में कन्वर्ट कर देंगे, 3 में कर देंगे। जब 3 में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे 3 अंक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना लिखा है, 43 30, 43 30। अब देखिए, अगर जो हम 16 का क्यूब देखें, ठीक है, कितने का, 16 का क्यूब अगर जो देखा जाए कितना होता है, अगर जो 16 के क्यूब की बात करें तो वो होता है आपका 40 96, और 17 का क्यूब होता है आपका 49 13। अब देखिए, ये है 43 30, और ये है 40 96 49 13 है, ठीक है। तो 49 13 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको ये 40 96 जो कि 16 का क्यूब है लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको 16 पे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये इस आपका 163 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूर्ण घनमूल की ट्रिक भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप एक बार शुरुआत से जितने भी बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स के जितने भी पार्ट हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी कंप्लीट करिए, और फिर इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको जो है टेबल ट्रिक्स, स्क्वायर रूट ट्रिक्स, क्यूब रूट ट्रिक्स एंड स्क्वायर एंड क्यूब ट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स में हम आएंगे आपके साथ में मल्टीप्लिकेशन, जोड़, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, इन सभी की ट्रिक्स आपको हम बताएंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए सेशन को रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।